देखो परीक्षित सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष आंकी गई और उनकी लंबाई कितनी होती थी? 21 हाथ। 21 हाथ लंबे होते थे और 1 लाख वर्ष जीते थे सतयुग में। तभी तुम्हारा 3-300 रानियां, 3-3 हजार बच्चे 1 लाख वर्ष जिएंगे तो और क्या करेंगे। उसके बाद सतयुग के बाद आ गया त्रेता। त्रेता में कितनी उम्र हो गई? 1 लाख से 1 जीरो हटा दो, कितना बचा? 1 लाख में से 1 शून्य करो, कम बचा 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जीते थे और उनकी लंबाई होती थी 14 हाथ। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार 14 हाथ लंबे थे और 10,000 वर्ष उम्र आंकी गई। त्रेता के बाद आ गया द्वापर। द्वापर में भी उस 10,000 में से 1 जीरो कम करो, कितना हुआ? 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष जीते थे और उनकी लंबाई होती थी 7 हाथ। हमारे कन्हैया 7 हाथ लंबे थे और 1,000 वर्ष की आयु होती थी। उसके बाद आ गया कलियुग महाराज। कलियुग में वेद द्वारा जो प्रमाणित आयु है 100 वर्ष है। हमारे शास्त्र द्वारा जो प्रमाणित है कलियुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष और उसकी लंबाई है 3.5 हाथ। आप सब भी 3.5 हाथ के हैं। घर जाइए, अपने हाथ से नापिए 3.5 हाथ के, चाहे बहुत लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जैसे हो, अपने हाथ से वह अगर नापेगा तो 3.5 हाथ का होगा। यह सत्य है, इसको आप आजमाइए। और वेदों द्वारा जो उसकी उम्र है एकदम सादा कर दिया 100 वर्ष। लेकिन हमारे सरकार द्वारा जो रिटायरमेंट का 60 वर्ष, सरकार ने जानबूझकर सही निर्णय लिया कि अब 60 वर्ष ज्यादा जीना किसी को बहुत ही तपोबल और नियम संयम जो रहता है वही 80, 85, 90 और लाखों में तो 100 वर्ष जीने वाले होंगे। नहीं तो बहुत चले 80 वर्ष, 75, 78, बहुत नियम संयम 85। कोरोना काल जैसे आ गया तो पता नहीं कितने लोग चले गए। लेकिन नियम संयम जो रहता है वो भगवान के पौध पर विशेष रहती है। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा कि वेदों द्वारा अनुमानित आयु है 100 वर्ष, जिसमें 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे सोने में निकल गया। 100 वर्ष की उम्र रही, 50 वर्ष निकल गया सोने, बचा 50 वर्ष। 50 वर्ष बचा तो 25 वर्ष स्त्री संग में, पारिवारिक स्त्री संग 25 वर्ष बीत गया। उसके बाद अनेक ऐसे क्रियाकलाप करते करते उसका लगभग 40 वर्ष और बीत गया, बचा 10 वर्ष। 10 वर्ष में और भी है, नौकरी है, बाल बच्चों की शादी विवाह करना है, उसमें सारा समय जो है समाप्त हो गया। भगवान के लिए समय भी निकल नहीं पा रहा है। सुखदेव जी ने कहा राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए और ना जाने किस श्वास की आवन होए न होए। परीक्षित, इसलिए जो भी सांस निकल रहा है हर सांस में प्रभु का नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यः
अस्मर्तव्य चेतता भयम। जल्दी मरने वाले को तो परिचित ही काम करना चाहिए। जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, उसके कीर्तन को करना चाहिए, उसके पाद का सेवन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। यह एक एक सांस भगवान के नाम पर निकले महाराज। कभी ऐसा ना हो जाए कि ये सांस जो दूसरी सांस निकले कि ना निकले गारंटी नहीं है। इसलिए हर सांस में भगवान का नाम लेते रहो। अभी कल मैंने आपको बताया कि कैसे आपको नाम लेना है। आपके पास समय नहीं है, अरे महाराज ये समय नहीं है, क्या करें, समय नहीं भगवान का नाम लेने का, टाइम नहीं पूजा करने का। अरे नहाते रहो महाराज, तब भी नाम ले लो। तिवारी जी बढ़िया साबुन लगाओ और कैसे नाम लोगे कि राम 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 राम। एक कितनी बार राम राम हुआ? 6 बार। अरे राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। कितनी बार हुआ? 20 बार हुआ। 20 और 6 का गुणा करो, कितना हुआ? 120। और लेना चाहिए था 108 बार। तो 12 बार ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा में हो गया। अभी बताया तो मैंने घेलुआ। घेलुआ मतलब एक्स्ट्रा। हम जब भी कहीं जाते हैं, जैसे दूध वाले दूध देने आते थे कभी हमारे घर पे गांव में, तो हम लोग दूध लेते थे। दूध लेने के बाद थोड़ा सा दूध वाले ने घेलुआ डालता, थोड़ा सा। अभी हम लोग जाते हैं, मेरा अनुभव तो नहीं है लेकिन सबको देखता हूँ, जाते हैं चौराहे पर, फुल्की, जिसे क्या कहते हैं यहाँ, फुचका, गोलगप्पा, हाँ, गोलगप्पा, फुल्की, पुचका, पानी पूरी, बतासा, हमारी भैया बता रहे थे, बतासा भी उसका नाम है। और क्या है? गुपचुप। अरे और कोई बताओ, और कुछ नाम? बहुत सारे नाम हैं। तो जब उसको हम पाते हैं और पाने के बाद एक गोलगप्पा उसको अतिरिक्त मांगते हैं, गोलगप्पा अथवा चटनी, दही और क्या कहते हैं, सेव वगैरह डाल के ना, घेलुआ। जब हमको घेलुआ पसंद है तो हमारे भगवान को भी घेलुआ पसंद होगा। इसलिए ऐसे बस 2 मिनट में 108 बार भगवान का नाम ले लेंगे। हाँ, नहाते नहाते। आप बताइए, समय आपका बचा कि नहीं? समय भी बचा, एक साथ 2 कार्य हो गया, भगवान का नाम भी हो गया, बढ़िया स्नान भी हो गया, मन भी साफ हो गया, और जब भगवान का नाम लोग रगड़ के तो तन भी साफ हो गया। तो इस नियम को अपनाओ, देखिए भगवान की कृपा बरसती रहेगी।